अदानी पावर प्रोजेक्ट, अंबानी जी की साझेदारी और भारतीय सरकार की सहभागिता। न्याय मित्र भारत की बात में आप सबका हृदय से स्वागत है। आज चारों तरफ राजनीतिक और प्रशासनिक कोहराम मचा हुआ है। समाज आक्रांत है। इस आक्रांतता का कारण क्या है? ढूंढ सभी रहे हैं। क्या वास्तव में इस एक प्रशासनिक तंत्र के अंदर वो आक्रांतता है? क्या एक राजनीतिक तंत्र के अंदर वो सिर्फ आक्रांतता है, या न्याय मित्र भारत की बात में ही भारत की समस्त समस्याओं का समाधान छुपा हुआ? क्या ये प्रश्न नहीं उठता? हमारे समाज के लोग, हर व्यक्ति न्याय के प्रति उतना ही संवेदनशील है तो एक न्याय मित्र को होना चाहिए? क्या प्रशासनिक अधिकारी न्याय के प्रति उतने ही संवेदनशील हैं जो वास्तव में न्याय मित्र की परिभाषा है? क्या वास्तव में सभी राजनीतिक तंत्र से जुड़े हुए राजनेता वास्तव में अपने व्यक्तित्व, अपने किरदार, अपने चरित्र और सामाजिक दायित्वों को लेकर एक न्याय मित्र की भूमिका में क्या कार्य कर रहे हैं? आज हम इस बात को टटोलने जा रहे हैं एक ऐसे दुर्दांत घटना से जिसमें राजनीति भी जुड़ी है, समाज भी जुड़ा है और राजनीति के तमाम पहलू और चरित्र भी जुड़े हैं। क्या पैसा व्यक्ति के कुछ चरित्र को ढक लेता है और उसे महान बना देता है? यह राजनीति ने एक नई परिभाषा गढ़ी है। हम क्या वो राजनीति की उस परिभाषा से समाज को परिभाषित करने का दुस्साहस करेंगे, या भारत की बात में न्याय मित्र की आवाज को व्यवहारिक जमीन पर, एक व्यवहारिक जमीन की सच्चाइयों की दृष्टि से न्याय मित्र की नजर से देखने की कोशिश करेंगे? आइए हम सब भारतीय जब इस वीडियो को देख रहे हों तो एक न्याय मित्र की दृष्टि से देखें और सोचें, पहले खुद में और एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, एक न्याय मित्र नेता के रूप में। तब अपने भारत के साथ आप न्याय कर पाएंगे। तब वास्तव में भारत की बात में भारत की आवाज बन पाएंगे और भारत के भविष्य को निर्धारित करने वाली बातों से खुद को जोड़ पाएंगे। तभी भारत के साथ न्याय होगा। हमारी ब्रेकिंग न्यूज की, भारत की बात का ब्रेकिंग न्यूज उन सभी खास मुद्दों को होती है जो मुद्दे भारत की आत्मा को झकझोरते हैं, भारत के चरित्र को बदलने के प्रयास करते हैं, भारत की नैतिकता पर कुठाराघात करते हैं, भारत के भारतीयों पर, उनके राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों पर हमला करते हैं। यह है न्याय मित्र भारत की बात पे आपके अधिकारों की बात। क्या आप हमारे इन विचारों से सहमत हैं? ये बातें होनी चाहिए और उसी नजरिए से होनी चाहिए जो भारत की बात में एक न्याय मित्र की आवाज होनी चाहिए। तो आइए आप हमारे इस वीडियोस को अंत तक देखिएगा और अपने विचार रखिएगा। न्याय मित्र भारत की बात में और क्या सुधार करना आवश्यक है जिससे आपकी बातें और मजबूती से रखी जा सके, जिससे आपकी आवाज को और मजबूत किया जा सके। बीबीएस न्यूज, क्या आपकी पावर, आपकी शक्ति बन रहा है? क्या बीबीएस न्यूज आपके सामाजिक अधिकारों और दायित्वों के प्रति आपकी शक्ति का आधार बन रहा है? तो ही इस बीबीएस न्यूज पावर कहलाने का हक रखता है। बीबीएस न्यूज को बीबीएस न्यूज पावर बनाने की जिम्मेदारी तब पूरी होती है जब भारत की इस आजमगढ़ की सरजमी से, आजमगढ़ की सरजमी का हर बच्चा, हर परिवार खुद में अपनी सुरक्षा, अपने सहयोग, अपनी सेवा का सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी शक्ति बीबीएस न्यूज को माने। आइए अपने बीबीएस न्यूज परिवार में आप सबका स्वागत है और हमसे जुड़िए, अपने परिवार का स्वयं सदस्य बनिए और मुखिया भी बनिए। इस सदस्य को
यदि आपके शक्ति बनने में कोई कमी रह जा रही तो उसे कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट अवश्य करें। यदि आपका बच्चा, आपका दोस्त, आपका भाई आपकी आवाज़ बन करके आपकी शक्ति बन रहा है, आपके समाज की शक्ति बन रहा है, जाति और धर्म की बंदिशों से मुक्त होकर के। बीबीएस न्यूज़ पावर में जाति और धर्म की कोई सीमा नहीं है। इसमें सभी जातियों के लिए, सभी धर्मों के लिए भारतीयता के आईने से सम्मान है। अलावा किसी और स्तंभ को हमारे विचारों को प्रभावित नहीं कर सकते। आइए भारत और भारत के चरित्र में भारतीयता के बीज को, उस पर हो रही आतंकी प्रताड़नाएं, भारत के समाज, भारत के लोगों पर जो उनके अधिकारों को लेकर के जो राजनीतिक और प्रशासनिक षड्यंत्र किए जा रहे हैं आए दिन, उन सभी मुद्दों पर पूरी गर्मजोशी के साथ बात करेंगे। जय भारत, जय गीता, जय संविधान। नैतिकता का संविधान हमारा गीता है और भारतीय अधिकारों का संविधान हमारा भारतीय बाबा साहब लिखित संविधान। देखिए, अब आप मुद्दों पर बात करेंगे। भारतीय संविधान के मुद्दों पर, उसके दिए गए अधिकारों के मुद्दों के साथ झारखंड के लोगों से हो रहे अन्याय। बिजली झारखंड के लोगों के लिए बननी थी, प्रथम प्राथमिकता थी। उनको रोजगार की गारंटी प्रथम प्राथमिकता थी। उनके लिए बिजली की फ्री निःशुल्क सेवाओं के साथ साथ उनके व्यवहारिक जीवन में उनके बच्चों के लिए शिक्षा की, एजुकेशन की सारी सुविधाओं को मुहैया कराने की जिम्मेदारी उस संविदा का हिस्सा थी, सरकारी संविदा का हिस्सा थी, जो पावर प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा हुआ था। जब पावर किसी भी अडानी साहब यहाँ पावर प्लांट लगाए हैं बिजली का गोड्डा में, ऐसे प्लांट के साथ जो सरकारी प्लांट की तरह से दिखते हैं मगर होते नहीं, ऐसे विशेष पावर प्रोजेक्ट जो सरकारी पावर के साथ जुड़े होते हैं, राजनीतिक सत्ता का हिस्सा होते हैं मगर देश और समाज का हिस्सा नहीं बनते हैं, मगर संपत्तियां और शक्तियां दोनों देश और समाज की यूज की जाती है। ऐसे जो है व्यक्तिगत संगठन, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो हमारे देश और देश की संपत्तियों का दोहन कर रहे हैं, अब विदेशों में ले आके उसका पोषण कर रहे हैं, यह देश का दुर्भाग्य और देश के संवैधानिक मूल्यों का अवहेलना है। और सिंपल सी बात है, यदि ऐसी अवहेलना जो समाज और राष्ट्र को नुकसान पहुंचा रही हो तो निश्चित रूप से वह विशुद्ध राष्ट्रद्रोह है और उस पर विशिष्ट राष्ट्रद्रोह की धारा लगनी चाहिए और न्याय जनता को मिलना चाहिए। जय भारत, जय गीता, जय संविधान। भारत के झारखंड के लोगों को, भारत का एक हिस्सा झारखंड भी है, जिस पर अडानी जी को वहाँ के पावर प्रोजेक्ट के नाम पर वहाँ के लोगों की सेवा और देश की समृद्धि का विकास करने के उद्देश्य से एक बहुत बड़ी जमीन कौड़ियों के भाव अडानी पावर प्रोजेक्ट को दी गई, जिसके 26% साझेदार खुद अंबानी साहब भी हैं। वही अंबानी साहब जिनके यहाँ से टेम्पो निकला था भ्रष्टाचार का, खुद प्रधानमंत्री कह रहे थे टेम्पो नोटों से भर करके अब उस अंबानी के साथ, अडानी के साथ निकल रहे हैं। कांग्रेस ने पूछा उस टेम्पो का नंबर क्या है, जिसकी शादी में संयुक्त देश के प्रधानमंत्री जब गए तो शायद वो टेम्पो का एड्रेस पूछना भूल गए। राहुल जी तो पूछते रहे। आज उसी मुद्दे के साथ राजनीति के चरित्र को आपको समझना पड़ेगा, ना कि किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत आलोचना के रूप में, किसी देश के प्रधानमंत्री की आलोचना या किसी विपक्ष के नेता की राजनीतिक संवर्धन नहीं है, बल्कि उस वैचारिकता को समझना है जिससे देश के संवैधानिकता की परिभाषा में हो रहे अन्याय को समझा जा सके। अब कोयला आता है ऑस्ट्रेलिया से, रास्ते में पड़ता है ढाका, बाद में आता है भारत और भारत में भी झारखंड के लोगों के साथ एक गरीब मासूम जनता बेबस लाचार परिस्थितियों में जो अपने जीवन को वहाँ जीने के लिए बाध्य है, वह एक भविष्य की ऊंचाइयों को छूने का एक सपना देखती है और अपने भविष्य में होने वाले जो शारीरिक हेल्थ से जुड़े हुए तमाम इश्यूज जो भविष्य में घटित हो सकते थे, उन सारे चैलेंजों को स्वीकार करते हुए भी अडानी पावर प्रोजेक्ट का हिस्सा बनता है, मगर बदले में मिलता है सिर्फ अन्याय।
वास्तव में सिर्फ और सिर्फ इनजस्टिस आज तक मिल रहा है। क्या भारत और भारत के हर आदमी को इस अन्याय का विरोध नहीं करना चाहिए? खुद सरकार का इसका संदर्भ नहीं लेना चाहिए? और अपने द्वारा यदि कोई भूल हुई है तो क्या उसमें सुधार नहीं किया जाना चाहिए? यह हमारे बीबीएस न्यूज़ पावर इस बात की मांग करता है भारत सरकार अपने विचारों पर, अपने फैसलों पर पुनर्विचार करे और झारखंड की जनता के साथ न्याय करे। और जो बांग्लादेश को बिजली भेजी जा रही है, बेची जा रही है, वो भारत के लोगों को क्यों नहीं? वो भारत के लोगों का अधिकार क्यों नहीं? क्या भारत के लोगों के पास पर्याप्त बिजली है? भारत लोगों को क्या सस्ते दर पर बिजली प्रोवाइड की जा रही है? क्या बिजली कट नहीं लग रहे हैं? क्या सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध है? क्या इरिगेशन सूख नहीं रही है? क्या जहाँ एक तरफ बाढ़ आ रही, दूसरी तरफ सूखा हो रहा है? इसी आजमगढ़ की धरती जहाँ से मैं बोल रहा हूँ, वहाँ सूखा की परिस्थितियाँ पैदा हो गई हैं। इसका सर्वेक्षण सरकार कैसे करेगी? क्या सभी जो नहरों के अंदर पानी की व्यवस्था सुनिश्चित कर दी गई है? शायद ये सब एक प्रश्न है राष्ट्रवाद के, असली राष्ट्रवाद के, जो भारत की जनता की सेवा का कारण बनता है। आइए हम उस अन्याय के खिलाफ न्याय की आवाज़ बने। ये बीबीएस न्यूज़ आपकी आवाज़, आपकी शक्ति। इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। यदि हमारे विचारों से सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में समझाइए हमें।